जय माता रानी, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता रानी। ये सब श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। अधिक मास पद्मिनी एकादशी के पारण के दिन अर्थात द्वादशी के दिन इस माता तुलसी की कथा सुनने मात्र से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि की प्रिय हैं। बिना तुलसी के भोग के वो कोई भी भोग प्रसाद आप सबका स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार अगर द्वादशी के दिन आप इस कथा को सुनते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट होकर के आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। कार्तिक के महीने में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती हैं, तो कोई धन मांगती हैं, कोई पुत्र मांगती हैं, कोई सुहाग की कामना की मांगती हैं, सुहाग की लंबी आयु मांगती हैं। जब कोई सींच कर आ जाती हैं, पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती है और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती है। तुलसी माता को सींच कर कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठी मीठी खरी खीर पूरी दीजिए। सुन रहे ना कि आप वो क्या मांगती है? बड़ी ही रोचक कहानी है। दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी का पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए और सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरुत बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण का कंधा दीजिए। इस तरह से वो जब श्री तुलसी माता को सींचती जाती है और ऐसे कहती जाती है कि मुझे चंदन सा का दाग देना, मरु तो श्री कृष्ण का कंधा चाहिए है। हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती, हर हर महादेव या हर हर श्री हरि का नाम लेती जाऊं और मुझे बैकुंठ का, जब मैं मरूं तो मुझे बैकुंठ प्राप्त हो, ऐसा कहती हुई वो हर कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचती है। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। जब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सुख रहती हैं, ऐसा क्या हो गया? कि जब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो, तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन आपसे पूछेगा? आप मुझे बताइए ऐसा क्या हो रहा है कि आप इतना जल प्राप्त करने के बाद, इतना जल ग्रहण आपके ऊपर डालने के बाद, आपको सींचने के बाद भी आप सूखती क्यों जा रही हैं? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा, कहने लगी कि एक डुकरिया आती है, मतलब बूढ़ी औरत आती है, माई आती है, हर रोज इतनी सारी मन्नतें मांगती, पर मैं सभी मन्नत को तो पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं अपना कंधा आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा उसे प्राप्त हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा मत सोचो, आप हमेशा हरे भरे फूले फले रहो। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर, कहीं गलती से ठोकर खाने के कारण रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले ने उस अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई। उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उठाने लगे, तो उनकी लाश इतनी भारी हो गई कि कोई उसे उठा ना सका। इतना सब देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ये इतना सारा पूजा पाठ करती थी, इतनी सारी भगवान की पूजा करे, हर समय माला फेरे, ये इतना भारी कैसे हो गई है? वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्त नहीं थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी थी, जो कि किसी ने भी उठ नहीं पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाया है? ऐसी क्या बात हो गई कि सब लोग इतनी भीड़ लगा कर रखे हैं? जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इन इतने थे कि वह किसी से उठ नहीं पा रहे हैं, सब उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोला कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो फिर सब ने कहा ठीक है, कह दीजिए, देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख ही लो
क्या हर्ज है एक बार प्रयास करने से। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती वह शब्द उसके कानों में कहने लगे। तू बिड़ला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस का दिल ले, चंदन का दाग ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। जो सारी बातें वो डोकरी शीशते हुए तुलसी माता को कहती, वही सारी बात भगवान श्री हरि ने उसके कानों में ब्राह्मण का रूप धारण करके कह दिया। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई, वो समझ गई कि ये श्री हरि हैं। भगवान ने बोला आओ और उसको उठा लो। सारे लोगों को, जो गांव वाले लोगों थे, उनको कहने लगे कि चलो अब इसको उठा लो। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उड़ गई। सब आश्चर्य में हुए कि ऐसा क्या हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक वो ब्राह्मण साथ ही आया, लेकिन अब वह दिखाई दे नहीं दे रहा, कहाँ चला गया। जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, भगवान थे। इस प्रकार से जो भी माता तुलसी की पूजन करता है, माता तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करता, जल चढ़ाता है, उसके समस्त पाप नष्ट करके उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुआ करती है। जिस तरह से बुढ़िया को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, श्री हरि का कंधा प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से आप द्वादशी के दिन पारण के समय इस कथा को सुनते हो या इस कथा को पढ़ते हो तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आप वैकुंठ को प्राप्त होगे। तो आप सबको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता रानी या ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय नमः या हर हर महादेव, जो आप सबको सरल लगे, जो आप लिखना चाहें वो लिख दें। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर दें। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी या फिर आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। इसी तरह पूजा पाठ से जुड़े हुए वीडियोस के लिए, व्रत त्योहार से जुड़े हुए जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय माता रानी, हर हर महादेव।